अक्सर हिंदूवादी संगठनों के जरिए हथियारों की ट्रेनिंग के वीडियोस लगातार सामने आते हैं और इस तरह की वीडियो खासतौर से उन राज्यों से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और मध्य प्रदेश में तो इस तरह की वीडियो, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में या गुजरात में खासतौर से इस तरह की वीडियो सामने आती हैं। एक ताज़ा मामला सामने आया है जहां पर नागदा, मध्य प्रदेश में नागदा जगह में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी ने 400 से ज़्यादा लड़कियों के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग का आयोजन किया है। देखिए ये वीडियो। ठीक है ना। अब इसमें पोजीशन होती है 3। कितनी पोजीशन होती है? 3। पहली होती है स्टैंडिंग, दूसरी होती है सीटिंग और तीसरी होती है लाइनिंग। पहली कौन सी होती है? स्टैंडिंग। दूसरी लाइनिंग। अब स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होती है? बुद्ध शस्त्र विभाषा 1, 2, 3। स्टैंडिंग पोजीशन विभाषा 1, 2, 3। 1, 2, 3। हमें फर्स्ट मतलब जब विभाषा 1 बोला जाए तो हमें इसको ऐसे उठाना है और ऐसे आगे पैर करके इसको ऐसे बॉडी से दूर, ठीक है, इस तरीके से रखना है। 2 बोलने पर ये कंधे पर आएगी, है ना, और इस पैर को आगे की तरफ झुकाना है। और 3 बोलने पर ऐसे, ठीक है। और फिर 1 बोलने पर गर्दन हटाना है। 2 में फिर ऐसे करना है। 2 में उमान देकर फेंकना है, ठीक है। 3, 1, 2, 3। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 2 होती है विभाषा वही अलग होगी और पूरा सेम है। लाइनिंग पोजीशन विभाषा 1, 1, 2, 1, 2। द्विपद वामाचार 1, 2, 1, 2। द्विपद दक्षिणाचार 1, 2, 1, 2। द्विपद दक्षिणाचार 1, 2, 1, 2। द्विपद पूर्वाचार 1, 2, 3। तो देखा आपने किस तरह से लड़कियों को बाकायदा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी एक गैर सरकारी संगठन के जरिए, हिंदूवादी संगठन के जरिए। अगर यही हरकत किसी मुस्लिम संगठन ने की गई होती, हथियार तो छोड़ दीजिए, अगर लाठी बाजने की या और किसी तरह की फिटनेस की कोई ट्रेनिंग भी अगर मुसलमानों के ज़रिए दी जाती है तो गोदी मीडिया वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद आरएसएस और हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो सब पहुँच जाते हैं और हंगामा शुरू कर दिया जाता है। यानी मुसलमान अगर लाठी चलाना भी सीख रहे हैं, मुसलमान अगर और किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियारों को आप छोड़ दीजिए, तो फिर उसको आतंकवाद से जोड़ करके देखा जाता है। अब सवाल यही है, क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है? क्या संघ, क्या ये संगठन जो है, क्या ऐसे आतंकवादियों को पैदा नहीं कर रहा है कि ट्रेनिंग देने के बाद उनको जिस तरह से न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि ट्रेनिंग में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई मुल्ला, कोई मुस्लिम अगर तुम्हारे संपर्क में आता है तो उसको ठोक दो, उसको मार दो, उसके साथ ये करो, इस तरह की ट्रेनिंग बाकायदा जब हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें बाकायदा ये कहा जाता है। और लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग दे करके जब आप सोशल मीडिया में इस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो लव जिहाद हो रहा है ये उसका जवाब है। सवाल यही खड़ा होता है कि लव जिहाद तो एक बहाना है। बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां
गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं, जिसकी लगातार वीडियो सामने आती हैं। पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है और पूरी तरह से उनके साथ कानून भी खड़ा होता है, पुलिस भी खड़ी होती है। नाबालिग होने के बावजूद कई दफ़ा इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि पुलिस उनको रिकवर नहीं करती और ये कहती है कि वो अपनी मर्जी से चली गई हैं। लेकिन अगर मामला उल्टा हो तो तमाम तरह की धाराएं उस पर लगा दी जाती हैं, धर्म परिवर्तन से लेकर के अपहरण तक की धाराएं लगा करके पूरे ख़ानदान को जेल में डाल दिया जाता है।